दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो है अशोक डवास जी। आइए हम जानते हैं, बात करते हैं अबुल जवाल के बारे में आज पर। जी, लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, एक वीडियो आपका स्वागत है। अशोक डवास जी, सबसे पहले अपना एक बार परिचय दें आप। मेरा नाम अशोक डवास है। मेरा गांव मारकपुर डवास है और मैं एक विद्यालय चलाता हूँ। यहीं पर मेरा जन्म हुआ है। मेरी 10 पीढ़ियाँ यहीं पर गई। जब दिल्ली बसी तो हमारे पूर्वज तभी से यहाँ के मूल निवासी हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, ये स्कूल जब से आपने संभाला है, हम जिसके देख पा रहे स्कूल में साफ सफाई का इतना बड़ा प्रतिबंध है। हम सबसे पहले बात करेंगे, बहुत बड़ा स्कूल है तो सफाई के बारे में खास तौर से कैसे मैनेजमेंट कर पाते हैं आप? सफाई के बारे में बात करूँगा। सफाई करनी रखी हुई है। सफाई तो महत्वपूर्ण पड़ाव है स्कूल का। जब सफाई नहीं होगी तो बच्चे का कंसंट्रेशन आधा रह जाता है जी। तो सफाई तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सफाई तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कर्मचारियों के साथ, संख्या के साथ कोई समझौता नहीं करते। बहुत बढ़िया, ठीक होता है। अगर मैं किराड़ी विधानसभा की बात करूं तो यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव जीते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जीतने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार आदमी झूठ बोल करके भी जीत सकता है और ध्रुवीकरण, जिसको पॉलिटिक्स की भाषा में ध्रुवीकरण कहते हैं, किसी वर्ग विशेष का ध्रुवीकरण हो सकता है। वो उसकी जीत में महत्वपूर्ण कारण रहे। कुछ लोगों ने पीठ में खंजर घोंपा है, मतलब भाजपा के साथ रहे हैं, विचारधारा के साथ रहे हैं, तो भी कुछ क्षेत्रवाद के हिमायती होकर के किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे। अगर मैं आज बात करूं तो पूरी दिल्ली में एक लहर थी, विधानसभा के अंदर एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार में। लगभग मैं बात करूं तो 48 से 50 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार बनी इस बार। लेकिन ये किराड़ी विधानसभा की सीट कैसे भारतीय जनता पार्टी हारी? क्या वजह रही इसके पीछे, क्या खामियाजा था? किराड़ी में जो मुस्लिम समुदाय है उसने एक मुश्त होकर के, एक साथ होकर के आम आदमी को वोट दिया। एक कुछ दोगले लोगों ने क्षेत्रवाद पर जाकर के यूपी बिहार करके कैंडिडेट के साथ विश्वासघात किया। 2 कुछ लोग जो संभावित टिकटार्थी थे, उन्होंने जब उनका टिकट उनका कटा तो उन्होंने भी, मेरे को बोलने में कतई कोई भी संकोच नहीं है, उन्होंने भी कैंडिडेट के साथ, बीजेपी के कैंडिडेट बजरंग शुक्ला जी के साथ धोखा किया है। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। अगर बात करूँ तो आपकी छवि के बारे में अगर बात करूँ तो इस इलाके में आपकी एक छवि है, बहुत काफी समय से आप जो है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की छवि मानी जाती है आपके लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेगा? अभी जो पहलगाम में अभी जो हमला हुआ उसके हम जितनी भी निंदा करें, पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है। पाकिस्तान को एक बार मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जाता? देना चाहिए, बहुत पहले देना चाहिए था। अब तो बिल्कुल चरम पर आ गया मामला, देना चाहिए। इस विषय में आपने प्रश्न नहीं किया, पर मैं आपका प्रश्न भी इसमें शामिल करके उसका उत्तर दे रहा हूं। जी बिल्कुल। 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो उसी समय हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? उस समय के, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप दोषी नहीं हो, दोषी मैं हूं और अंडरटेकिंग दे करके बोलता हूं, कोई मेरे को संकोच नहीं है। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता घोषित किया गया, मैं बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आपका चैनल कहीं भी जाए, कुछ भी करे, अंडरलाइन करे, क्या राष्ट्रपिता बनने की छवि थी? क्या दे दी तूने आजादी, बिना खड़ंग बिना ताल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होगा, देश का विभाजन हुआ। और यहाँ पर वो व्यक्ति जो अलगाववादी हैं, अलगाववादी सोच रखते हैं, मैं सबकी नहीं कह सकता, पर 80% लोगों की सोच पाकिस्तान से संचालित होती है और गजवाए हिंद की कल्पना करके जीते हैं। तो इसमें दोष किसका था? उस समय की जो पॉलिटिक्स थी, जवाहरलाल नेहरू केवल 1 वोट प्राप्त कर पाए थे 15 का, जब मैं उस संगठन
कोई एक वो था, मतलब ग्रुप था, अगर भाई 15 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें सरदार से जवाहरलाल को। मेरा आपसे एक सवाल है, लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो पाकिस्तान का क्यों करते हैं? खाना यहाँ, पीना यहाँ, सोना यहाँ, रहना यहाँ। बहुत समय पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, ये बात भी ऑन रिकॉर्ड बोलूंगा, इस पूरे विश्व में अगर कहीं भी अशांति है तो उसका एकमात्र कारण इस्लाम है। और जो भी मैन मेड धर्म होता है, हमारे धर्म, हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, सृष्टि की शुरुआत से और सृष्टि के अंत तक, जहां किसी भगवान ने अपने आप को भगवान नहीं बोला, मैन मेड भगवान प्रॉब्लम है पूरे विश्व में असंतुलन की और अहिंसा की। और वहां तो सिखाया जाता है, whenever we will in power we destroy all the temple और बुलटे मॉस्को टू देयर, मतलब जब हम पावर में होंगे मंदिरों को तोड़ेंगे और मस्जिद बनाएंगे। और मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, खुलेआम 10% लोगों को ड्रॉप करके, हो सकते 10% आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पे सवाल करता जा रहा हूँ। अशोक दबात जी, आप खुल के बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जब जो गांव में जो हमला हुआ, उस हमले के पीछे क्या राज है? जो नाम जो पूछ कर, जाति पूछ कर मारा गया, ये बहुत बड़ा अपने आप में दुखद मामला नहीं है? बिल्कुल दुखद मामला है। अगर मैं ये बोलूं कि इस बात में अगर पूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई, कुछ लोग वो मतलब इसमें मन गढ़ंत बातें भी कह रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं को क्यों छोड़ा और पुरुषों को क्यों मारा और नाम पूछ करके मारा है, तो मुस्लिम भी वहां पर क्यों मरे हैं। एक दो मर गया होगा, मेरे को जानकारी नहीं है, मैं वहां बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे मैं नहीं था, पर जो मीडिया में जो खबर आई है और जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि किसी साजिश के तहत मतलब अनंतनाग में हमला करवा दिया गया, विपक्षी पार्टियों के द्वारा ऐसी मंशा है उनकी, बट मतलब सत्यता बिल्कुल जो आप कह रहे हो, चुन चुन करके मारा, उसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इस हमले का बहुत गंभीर परिणाम भुगतने के साथ देना चाहिए, चाहे इसमें देश का के कितने भी संसाधन लगे, कितनी भी मैन पावर लगे, कितना भी रक्षा उपकरण पर खर्च जितना भी हो, एक बार आर पार होना चाहिए। और मैं तो यहाँ भी बोलता हूँ, आज आप मेरा सब कुछ निकलवा लोगे जी। मैं आज सबसे पहले बात करूंगा, जब से बलगाम में हमला हुआ है लगातार लोग 10-10 से 15-15 लाख रुपए कह रहे हैं, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने कत्ल किया है, हम 15 लाख रुपए इनाम देंगे उनको अगर लाके मारा जाए, फांसी लटका के मारा जाए। 10-10, 15-15 क्या, लोग तो करोड़ रुपए भी दे देंगे। वो लड़का अकेला जो जींद का ना कुरुक्षेत्र और करनाल का जो लड़का मरा, लेफ्टिनेंट जो भी था नरवाल, उसकी पत्नी पीएचडी होल्डर है, शादी को 5 ही दिन हुए थे, उसका दादा भी जिंदा है। उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी, उस परिवार पर क्या गुजरती होगी जिसकी शादी को 5 दिन हुए थे, उस बेचारी महिला पर क्या गुजरती होगी जिसने 5 ही दिन सुहाग के साथ देखे। बहुत बुरे बुरे हमले हुए हैं। अब आप चाइना के उसमें ब्रिगेडियर होशियार सिंह देखो, पूर्व काल में चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनको देखो। फिर और पहले चले जाओ तो गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी देखो, महाराजा सूरजमल को देखो, रानी झांसी को देखो, तात्या टोपे, पता नहीं कितने सारे। 1000 साल तक मैं तो ये बोलता हूं कि उस समय का जो निर्णय था 47 का, जिन लोगों ने 1000 साल तक गुलामी देखी, तब भी वो सेकुलरिज्म शब्द जो है, धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्मनिरपेक्ष को अगर हम हिंदी में संधिच्छेद करें, निरपेक्ष मतलब दूर चले जाना, भेदभाव ना होना। अरे भाई, मैं किसी चीज को मानता हूं, मैं हनुमान जी का भगत हूं, तो मैं तो खुल करके बोलूंगा योगी जी की तरह से, हाँ मैं हनुमान भगत हूं। हम अपने धर्म पर प्राउड क्यों नहीं फील करें। मैं तो यहां बोलता हूं, इस पूरे विश्व की समस्या
मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, पर अगर पहले भगवान और कुछ रचना मेरी रचता तो शायद और किसी स्वरूप में देखता भगवान मेरे को। लेकिन आप खुल के बोलती, लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले अपना एक बड़ा परिचय दे। मेरा नाम अशोक डवास है, मेरा गांव मारकपुर डवास है। हम 1100 ईस्वी में राजस्थान से आकर के यहाँ बसे थे और दिल्ली में 364 गांव हैं। 364 गांवों में से एक मेरा भी गांव है। मैं एक विद्यालय चलाता हूँ जो मेरी आजीविका का साधन है। हम आज बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बांग्लादेश के बहुत सारे घुसपैठिए देश की राजधानी में कम से कम 5 लाख की संख्या में, 5 तो मैं कम बता रहा हूँ, 10 भी हो सकती है जी। और ऐसे ऐसे पॉइंटों पर वो संख्या है जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के देश की राजधानी में किसी भी दिन मानव बम बन करके इस राजधानी को तहस नहस करने का प्रयास करेंगे। ये मेरा अनुभव बोल रहा है। इसमें एक्सपोजर माना जाएगा, पर आप अगला प्रश्न करो कि कितने स्थानों पर है, फिर मैं स्थान बताता हूं। कितने स्थानों पर लगभग, क्या कुछ कहना चाहें? कितने स्थानों बिल्कुल पर? मैं बता रहा हूँ। बवाना जे कॉलोनी, लामपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, वापिस आ जाए ओचंदी बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, जाड़ोदा कला, इधर आए कराड़ा में, जाए पूठ में, रिठाड़ा में, पूरा का पूरा जो 84 के दंगों में लोग पंजाब ना हिंदू पाकिस्तान ना पंजाब से दिल्ली में आए थे, उनको विस्थापित प्लॉट मिले थे। पीरागढ़ी से लेकर के जो अरबों रुपए की जमीन है, खरबों की भी हो, 3.5 किलोमीटर की लंबाई और 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई, जो भी पीतमपुरा से लगता हुआ रेलवे ट्रैक से लेकर के पंजाई बाग तक, सारे के पीछे सुकुरबस्ती विधानसभा, इधर पंजाई बाग, मतलब 3.5 किलोमीटर मल्टीप्लाइड 1.5 किलोमीटर की ज्योग्राफी की अरबों रुपए की जमीन बांग्लादेशी घुसपैठियों के अंडर। अगर पूर्वी दिल्ली का जिक्र करें तो कोई मेट्रो की लाइन ऐसी नहीं है जहां पर सीलमपुर, तुगलकाबाद, फलानाबाद, मतलब पूर्वी दिल्ली का तो नाम ही मतलब, वहां तो करावल नगर क्या, खजूरी क्या, मुस्तफाबाद क्या, जहां भी सरकारी जमीन है, और जो भी ये दिन में सफाई वाले हमें बेचारे नजर आते हैं, रिक्शा लेकर के रात को ड्रिंक करके लोग डाल जाते हैं, लोगों को लगता है बेचारे सफाई तो कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि इन्होंने प्लॉट भी ले लिए हैं, इन्होंने पहचान पत्र भी बनवा लिए हैं। सबसे दुखद बात, राजधानी दिल्ली का वीवीआईपी एरिया रोणी सेक्टर 9 में गांव है रजापुर, उसमें 5000 बांग्लादेशी पड़े हैं। 5000 एक गांव में रेंट के रूप में 5000 बांग्लादेशी पड़े हुए हैं। पिछले दिनों जाड़ोते में 2 इनोसेंट यूथ जो ऑस्ट्रेलिया से आए थे, उनको मारा गया, जो जाड़ोदा कला के निवासी थे। तो आपका क्या मकसद है सीधा सीधा कहने का? आपका मकसद सीधा सीधा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ दिल्ली के अंदर में है, उनको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दिल्ली से बाहर क्या, पूरे इस भारत से बाहर का रास्ता। घुसपैठ या कोई भी होगा, वो देश के साथ कभी भी देशभक्ति नहीं दिखाएगा, देशद्रोह दिखाएगा, खाएगा यहाँ का, और रिमोट कंट्रोल होगा उसका और किसी के पास। तो दर्शकों, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं सीधे किराड़ी विधानसभा से। आप देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हुए, अभी हम बात कर रहे थे अशोक डवास जी, इन्होंने जमकर बंगालियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेशी खाएंगे यहाँ का और गुंगाने कहीं और का, इनको पूरे हिंदुस्तान से भगाया जाए, दिल्ली से नहीं। हमने बात देखा दिल्ली से भगाया जाए, उन्होंने कहा नहीं दिल्ली से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से खाली किया जाए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार। सवाल आप कर रहे हो ना जी, अगले सवाल से पहले मैं एक उत्तर दे देता हूं। Where there is a Muslim, there is a problem. Where there is a Muslim, there is a problem. It's a scientific truth by the opinion or the experience or the history experience.
ऑफ पास्ट और जब से 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के जितने भी आए यहाँ पर उन्होंने किया क्या? सहानुभूति आज कुछ लोग यूपी में बटोर रहे हैं। आज भी मथुरा में भगवान कृष्ण जी का मंदिर बंधक बना हुआ है। अपने आप को यदुवंशी बोलने वाले लोग आज भी खुल करके नहीं बोलते। वो वहां पर एक लड़का वहां का भी मरा है, त्रिवेदी है, क्या नाम है, शुक्ला, ब्रजमोहन शुक्ला यूपी का भी मरा है। वहां नहीं गया अखिलेश गया। आज कोई मुस्लिम मरा है तो वहां पर जाकर के मातम मना रहा है। जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी क्या राजनीति हो रही है? इसके पीछे हिंदू मुस्लिम के पीछे नहीं, अखिलेश जी वहां गए, कोई मुस्लिम आप बता रहे हैं मर गया तो वहां चले गए, कोई एक शब्द होता है तुष्टिकरण। किसी को लालच में ला करके खुश करना। तुष्टिकरण मतलब कुछ समय तक, अलग अवधि तक अपना काम निकालना, अपना हो फायदा बाढ़ में जाए जनता, ऐसा कुछ जुमला होता था हरियाणवी भाषा में। और कुछ अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, बिल्कुल ऐसा कुछ हमारी भाषा में एक जुमला होता था। सच्चाई ये है कि जिस दिन नेशन फर्स्ट की अवधारणा पर देश का प्रत्येक व्यक्ति आ जाएगा तो ये वो देश है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बांझ लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद कहलाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाने की कल्पना करने वाला खून हमारे अंदर है, पर हम 10 विरोधी लोगों से लड़ सकते हैं। विरोधी लोग नहीं, 10 दुश्मन देशों से हम लड़ सकते हैं, पर घर में बैठे हुए गद्दारों से कौन आइडेंटिफाई करेगा और कौन उनसे लड़ेगा? और अगर लड़ते भी हैं तो लोग उनके समर्थक हो जाते हैं। कोई बेचारा बोलता है, कोई और कुछ बोलता है। आप मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे इस बार? आर पार होना चाहिए, आर पार, बिल्कुल आर पार। शांति तभी आती है जब जैसे को तैसा जवाब दिया जाए। पांडव 14 साल का वनवास पा करके भी एक गांव नहीं ले पाए। राज्य कब मिला? जब आर पार कुरुक्षेत्र में हुआ। तो आर पार होना चाहिए। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, सीधे आप देख सकते हैं हमारे साथ अशोक डोभाल जी मौजूद हैं। अब मैं बात करूँ तो किराड़ विधानसभा ने इन्होंने जमकर जो है मोदी जी की तारीफ करी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में जो कश्मीर में हमला हुआ इसकी बहुत जबरदस्त इन्होंने निंदा की है। इन्होंने कहा मोदी से कि अब जो है आर पार होना चाहिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज।